हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है बच्चों? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Yes. हम्म तो बेटा हम शुरू करते हैं आज। इनफैक्ट हमने पिछली क्लास के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किसके बारे में पढ़ा था बेटा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि दो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर। एक होता है बेटा जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम के अंदर फर्दर हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रैकेट्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी बेटा 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये सब हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है और हमारे पास क्लास 10th के अंदर भी ये रिपीटेड है। तो देन बेटा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जाइलम की। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास ये जाइलम वेसल्स है। आप अगर जाइलम वेसल को यहाँ पे ध्यान से देखें तो एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट? अपवर्ड। दैट मीन्स जाइलम के अंदर बेटा सबसे पहली चीज, बेटा देयर इज ऑलवेज वन वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दूसरी चीज, सर ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर? तो बेटा ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। एग्जैक्टली क्लास, ठीक है। देन ये तीसरा पार्ट आ जाता है, देर आर नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स। बट सेल्स के बीच में अगर आप देखें कोई भी एंड वॉल नहीं है। ठीक है, ये जाइलम वेसल्स की प्रॉपर्टीज हो गई। और बेटा इसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनकी वॉल जो है वो काफी मोटी होती है। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है लेग्निन, जो बेटा इनकी लेयर्स को बेटा अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। जैसे बेटा हमको अगर हमको दो पेपर्स को चिपकाना हो तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? ग्लू या फिर गम का, है ना। ऐसे ही बेटा जाइलम के वॉल्स को बेटा कौन चिपकाता है? लेग्निन जो है बेटा वो चिपकाता है, हार्ड करता है। ठीक है, यहीं पे बेटा हमारे पास फ्लोएम वेसल के बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। बेटा सबसे पहला इसके अंदर बेटा क्या आ गया? टू वे फ्लो। मतलब इसमें से चीजें जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बेटा दोनों पास ऑन कर सकती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, देन ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? वाटर एंड फूड। जहां पे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स करता है बेटा ये वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर बेटा क्या आ जाता है? सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशन। मतलब जो एंड वॉल्स है उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन है, एक ज्वाइनिंग है, लेकिन उसके अंदर छोटे 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 क्या है बेटा? होल्स। बेटा इन छोटे छोटे होल्स को हम कहते हैं परफोरेशन। मतलब बेटा आपके पास लेट्स सपोज ये पार्टीशन है, अगर आप इन पार्टीशन में छोटे छोटे छेद कर आपकी देंगे। वॉइस क्रैक हो रही है, आप रिपीट कर सकते हो? कहाँ से बेटा मेरी वॉइस क्रैक हुई, मुझे बताओ। तो आप जब अभी शुरू कर रहे थे तो क्रैक हो रही है आवाज, तो ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। हम्म तो एक बार जाइलम पूरा हो गया था बेटा उसमें। तो हाँ, लास्ट का थोड़ा रह गया था बट वैसे हो गया था ओवरऑल। अच्छा, तो हम जाइलम का बेटा लास्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट की। तो जाइलम की जो वॉल्स होती हैं बेटा वो थिक होती है मतलब आपस में चिपकी हुई होती है। सर क्यों?
क्योंकि इनके अंदर एक चिपकाने वाला पदार्थ होता है, केमिकल होता है, जिसको हम कहते हैं लेग्निन। जैसे बेटा अगर हमको दो पेपर्स को, है ना, इधर आप देखो बेटा, अगर हमें दो पेपर्स को चिपकाना है तो बेटा उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, ग्लू या फिर गम चाहिए होता है बेटा। ऐसे ही बेटा जाइलम की जो वॉल्स आपस में चिपकी हुई होती हैं, लेयर्स, बेटा उसके अंदर वो चिपकाने वाला जो होता है बेटा, वो केमिकल कौन होता है, लेग। बेटा साथ ही में हमारे पास इसमें फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी है। पहला इसके अंदर क्या होता है बेटा, टू वे फ्लो होता है। जहां पे जाइलम में वन वे फ्लो है बेटा, यहाँ पे टू वे फ्लो है, बताओ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों। दूसरा, जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा, फ्लोएम के अंदर वाटर एंड फूड दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं। तीसरा डिफरेंस आता है बेटा फ्लोएम के पास, कि इनकी वॉल्स के जो एंड है उनके बीच में एक लेयर है जिसके अंदर परफोरेशन है। मतलब कि इनकी वॉल्स जो है बेटा, उनके बीच में एक स्क्वायर सी लेयर होती है, नॉट स्क्वायर सी बेटा, सर्कल सी लेयर होती है, सिलेंड्रिकल लेयर होती है, जिसके बीच में बेटा क्या होते हैं, परफोरेशन। परफोरेशंस का बेटा मतलब क्या होता है, होल्स। तभी तो बेटा फूड एंड पार्टिकल्स जो है, वाटर जो है, वो ऊपर नीचे पास कर सकता है। तो जाइलम के अंदर वन वे फ्लो, फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो। अब आप देख सकते हैं बेटा एक और डायग्राम के साथ, ठीक है। आप देखिए बेटा, जाइलम तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही ओपन है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और एरो जो है बेटा वो कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट फ्लो कर रहा है। लेकिन आप फ्लोएम देखें बेटा, अगर है ना, इसमें थोड़ा सा फ्लोएम दिखाया हुआ है बेटा, ये देखो बेटा, इन दोनों लेयर के बीच में हमारे पास सेल की लेयर है। तो फ्लोएम के अंदर बेटा यहाँ पे जो एंड टू एंड चीज आप देख रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स को बेटा क्या कहते हैं, परफोरेशन। यहाँ से चीजें नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है, ठीक है। तो ये जो लेयर है इनके बीच में, इसका नाम क्या होता है बेटा, कैम्बियम होता है। दैट मीन्स फूड, वाटर एंड मिनरल्स ऑलमोस्ट क्लोज इनफ टू ईच अदर, ऊपर नीचे बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आपको बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना हो, लिखना हो, ड्रॉ करना हो तो आप कर सकते हैं। हम्म। बेटा हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। बेटा ये नॉन लिविंग और थिक वॉल्ड होते हैं। कौन किसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा, जाइलम के फंक्शंस की। ये वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स कैसे होता है बेटा, सॉइल के पास क्या होता है, वाटर एंड मिनरल, ये डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कहाँ चले जाते हैं बेटा, रूट हेयर्स के अंदर। रूट हेयर से यही वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे आ जाता है बेटा, रूट्स में आ जाता है। और रूट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये कहाँ पे एंटर करता है बेटा, एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। और ऑस्मोसिस की मदद से ये एपिडर्मिस से बेटा कहाँ चला जाता है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंड एंडोडर्मिस से ही ऑस्मोसिस की मदद से ये कहाँ पे आ जाता है, रूट जाइलम में। तो ये देखो बेटा, ये कैसे प्रोसेस होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। बेटा प्लांट्स को हम तो जाके बेटा कुछ खाना वाना देते नहीं है ना, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके अलावा उनको बेटा पानी भी चाहिए, उनको गैसेस भी चाहिए, उनको मिनरल्स भी चाहिए। तो बेटा ये सब चीजों की सप्लाई उनको कौन देता है, तो बेटा ये सब चीजों की सप्लाई किसी भी प्लांट को बेटा कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। सॉइल से उनको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ये चीजें। तभी तो बेटा अगर सॉइल कहीं का फर्टाइल होगा तो बेटा वहां के प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और सॉइल से ये मिनरल्स और वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो पहले सॉइल से वो कहाँ जाता है, रूट हेयर, रूट हेयर से वो कहाँ जाता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से प्रोसेस बदल जाता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से फिर दोबारा ऑस्मोसिस से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में फिर अगेन ऑस्मोसिस से रूट जाइलम में वो चला जाता है। यहाँ पे फिर वो स्टेम जाइलम में जाएगा, और स्टेम जाइलम की में
थ्रू हेल्प ऑफ पेटियोल बेटा वो कहाँ चला जाता है, लीफ जाइलम में चला जाता है। तो आपको जिसमें ये कॉपी करना हो बेटा, किसी को अगर कॉपी कर सकता है। हाँ जी बेटा। तो अब बेटा कोई चीज अगर नीचे से ऊपर फ्लो कर रही है तो बेटा जाहिर सी बात है उसको नीचे से ऊपर हमें खींचना पड़ेगा। अब बेटा खींचने के लिए हमारी पास कोई रस्सी तो होती नहीं है, तो बेटा कुछ फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो होते हैं वो इन चीजों को बेटा ऊपर पुल अप करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। हालांकि बेटा इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पर मैं आपको सिंपली बता दूं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेटा वाटर एंड मिनरल जो है वो नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं। बेटा चीजें जो होती हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे अपने आप आती हैं, लेकिन अगर हमें किसी चीज को बेटा नीचे से ऊपर भेजना हो तो बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक मशीन जिसका नाम क्या होता है बेटा, मोटर। तो मोटर का काम होता है बेटा नीचे से ऊपर भेजना, पर यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स जो है बेटा वो नीचे से ऊपर अपने आप जा रहे हैं, यहाँ कोई मशीन नहीं लगी हुई। बेटा किसकी मदद से, प्रेशर डिफरेंस जो बेटा साथ में क्या क्रिएट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बेटा ये जनरल नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी चीज है बेटा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडेशन, आप एक होता है कोहेशन। अब एडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडेशन का मतलब होता है वॉल के साथ चिपकना। तो जो मिनरल या वाटर मॉलिक्यूल है वो वॉल के साथ चिपक गया हुआ है, तो मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में जो फोर्स होता है बेटा उसे कहते हैं एडेशन। समझ में आ गया। लेकिन दो सेम चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, कोहेशन। लॉजिक समझ में आया बेटा, दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जैसे बेटा मैं पेपर के साथ पेपर को बेटा चिपका रहा हूं तो बेटा वो क्या है, कोहेशन। लेकिन अगर मैं कार्डबोर्ड के ऊपर एक पेपर चिपका रहा हूं तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन। इसलिए आपने देखा होगा बेटा कई बार चीजों के नाम के साथ लिखा होता है बेटा एडहेसिव, जैसे गम या ग्लू होती हैं उनके नाम के साथ क्या लिखा होता है बेटा, एडहेसिव। एडहेसिव इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमको पता है कि दो अलग अलग चीजों को चिपकाना है, पेपर को किसी न किसी के चीज के ऊपर चिपकाना है, तो इसीलिए बेटा किसी बेस के ऊपर चिपकाना है, इसलिए बेटा ये वर्ड्स आते हैं एडेशन एंड कोहेशन। आया बेटा लॉजिक समझ में। तो इन चीजों को याद रखना, आपको ये आगे जाके काम आएंगे, जनरल नॉलेज के लिए है बेटा। हालांकि दोनों का ही काम क्या होता है बेटा, चीजों को अट्रैक्ट करना। तो आगे बात करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन फूड का प्लांट्स के अंदर। बेटा मूवमेंट फूड की फ्लोएम के अंदर होती है बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, कौन सी वाली, एटीपी की फॉर्म के अंदर। तो बेटा लीव्स जो होती हैं बेटा वो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बनाती हैं, फूड, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, शुगर। अब ये सुक्रोज की फॉर्म में बदल जाता है, आई रिपीट बेटा, ये फूड सुक्रोज की फॉर्म में बदल जाता है और बेटा कहां पे ट्रैवल करता है, सीव ट्यूब्स के पास आ जाता है। ठीक है, यहां पे जाइलम बेटा क्या देता है, वाटर, जो फूड के साथ सुक्रोज के साथ आ जाता है। ऑस्मोसिस से वाटर जो होता है सीव ट्यूब्स में जाता है, और सीव ट्यूब्स पे क्या अप्लाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर की तरफ, तो बेटा ये सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जरा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने वाला हूं। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट्स के अंदर फूड जो होता है वो किस फॉर्म के अंदर बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। लेकिन वो ट्रैवल किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज की फॉर्म के अंदर, और बाद में जो फूड बच जाता है उसको हम स्टोर करते हैं किस फॉर्म के अंदर बेटा, स्टार्च की फॉर्म के अंदर। तो ये बड़ा ही अच्छा एक पॉइंट है बेटा जिसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर लिखना। तो प्लांट्स
के अंदर लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से बेटा क्या बनाती हैं, फूड, जिसको हम कहते हैं शुगर, या बेटा इसका नाम क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बेटा किस में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में कंबाइन करके। तो बेटा ये सीव ट्यूब्स की मदद से ट्रैवल करता है। अब बेटा जाइलम सीव ट्यूब की मदद से फूड को तो ले जा ही रहा है, हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो आप साथ में पानी भी ले जाओ। तो जाइलम और से ऑस्मोसिस की मदद से पानी जो होता है बेटा वो सीव ट्यूब में आ जाता है। और जब बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ऊपर की तरफ, तो बेटा वही फूड सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर क्या कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है। तो अब जरा बेटा ध्यान से देखना कि कैसे काम जो है वो चल रहा है। अब देखो बेटा, ये है लीफ, ठीक है, ये क्या है बेटा, लीफ। लीफ ने फूड बनाया, ये देखो बेटा, ये किस में बदल गया बेटा, सुक्रोस में। अब ये यहां से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहां से क्या कर रहा है बेटा, ट्रैवल कर रहा है। किसकी मदद से ट्रैवल कर रहा है, थ्रू कंपेनियन सेल्स। और ये किन में आ गया बेटा, सीव ट्यूब्स, इसको बेटा सीव ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब सीव ट्यूब से ये ट्रैवल करता करता बेटा दोबारा कहाँ पे आ गया बेटा, कंपेनियन सेल्स की मदद से कहाँ पे आ गया, सिंक या फिर रूट सेल्स में आ गया। और यहाँ से जाइलम जो है वो ट्रैवल कर रहा है, क्या, पानी को करा रहा है ट्रैवल। तो फ्लोएम बेटा किसको मूव करा रहा है बेटा, फूड को। और जाइलम किसको मूव करा रहा है बेटा, मेनली वाटर। तो दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा किसी को कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर ले। हम्म अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, पूछी जाती है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है लॉस पानी का। सर कैसे, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सर कौन करता है, थ्रू स्टोमेटा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपीरेशन अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले बेटा लाइट की इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा लाइट इंटेंस होगी, गर्मी होगी, बेटा ट्रांसपीरेशन बेटा उतना ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर जो है उतना ज्यादा होगा। दूसरा आता है बेटा टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन भी, पानी का लॉस भी ज्यादा होगा। आप देखो ना, गर्मियों में आपको पसीना बहुत आता है, ऐसे ही बेटा गर्मियों में प्लांट के अंदर से पानी भी ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अगर बेटा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब पानी का कंटेंट हवा में ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा ट्रांसपिरेशन, पानी का लॉस कम हो जाता है। और आखिरी आता है बेटा वाटर कंटेंट लीव्स के अंदर। अगर पानी का कंटेंट लीव्स में ज्यादा होगा तो बेटा तो भी ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या हो जाता है बेटा, सॉरी, ज्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कभी कभार, जब ऑब्वियस बात है बेटा, हम हमारे दिल्ली में आसपास कोई जंगल या कोई फॉरेस्ट तो है नहीं, पर यूजुअली इफ समवन गोज इनटू फॉरेस्ट, अगर आप कभी हिल स्टेशन में जाओ तो वहां पे आप बेटा फॉरेस्ट के ट्रीज में या उनके प्लांट्स में देखेंगे, तो बड़ी सोफेस्टिकेटेड सी एक पानी की ड्रॉपलेट जो होती है बेटा, वो लीफ में फ्लोट कर रही होती है। सर ये कैसे, क्योंकि बेटा आपको बताया था कि बेटा हर लीफ के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल की बेटा एक लेयर होती है जो पानी को लीफ के साथ अट्रैक्ट नहीं करने देती। और बेटा पानी बहुत अच्छे से, मतलब फ्री फ्लो से लीफ के ऊपर बेटा घूमता रहता है। तो हर लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जो पानी को अट्रैक्ट करने नहीं देती। तो इन मदद से बेटा जो भी एक्सेस वाटर होता है वन वे और दी अदर, वो बेटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ट्रांसपीरेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी को कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर ले। हम्म तो बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। ये है बेटा इन टेक्स्ट का 14th क्वेश्चन। कहता है व्हाट आर द
components of transport system in human beings and what are the functions of these components? ठीक है, तो बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट है बेटा वो कौन है? ब्लड। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास बेटा कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स? हार्ट, क्या आता है बेटा? ब्लड वेसल। ब्लड, हाँ जी, ब्लड वेसल्स। एंड तीसरा बेटा क्या होता है? ब्लड। अच्छा, ब्लड वेसल्स के बेटा अगर हम बात करें तो बेटा ये कौन कौन से होते हैं? आर्टरी, Arteries, veins and capillaries. वेरी गुड, वेन एंड कैपिलरी। कैपिलरीज में दो पी आएंगे कि एक ही पी आएगा? एक ही पे आएगा और डबल एल। तो ये हो गया कैपिलरी। ठीक है, और बेटा ब्लड के तीन कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? आरबीसी, वेरी गुड, प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड एंड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबी। ठीक है, ये हो गया बेटा एक। अच्छा बेटा, दूसरा कंपोनेंट और कौन होता है बेटा इसके अंदर? है ना, क्या होता है बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बेटा दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिम्फ एंड बेटा क्या होता है? लिम्फ। कर लो बेटा कॉपी। बेटा हालांकि उन्होंने इनके फंक्शंस भी देखे पूछे हुए हैं, तो बेटा आप फॉर फंक्शंस बेटा आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। ओके। है ना, हार्ट का बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इट इज द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन फॉर ब्लड। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरीज क्या करती हैं? दे आर फर्दर कनेक्ट आर्टरीज इनटू वेन्स। फिर ब्लड के अंदर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन ड्यूरिंग इंजरी और वुंड। आरबीसीज है ना, दे कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, और WBCs दे किस लिए होते हैं बेटा? दे फाइट इन्फेक्शन। फिर ऐसे बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के लिए आप बेटा सारे करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो हटा दो बेटा, ये सारा कॉपी कर लिया आपने? So one second. हाँ जी बेटा, कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमारा आता है वो कहता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर इन दोनों ब्लड्स को अलग क्यों सेपरेट करना चाहिए? तो बेटा इसका रीजन क्या होता है? So maintaining the body temperature. टू मेंटेन sufficient amount of oxygen, sufficient amount of oxygen and it is essential in animals having high energy needs। है ना, जिन एनिमल्स की बेटा एनर्जी नीड ज्यादा है, जैसे हम हो गए बेटा मैमल्स एंड बर्ड्स, उन केस के अंदर बेटा इस ब्लड को अलग अलग रखो तो ज्यादा बेटर है। अगर बेटा मिक्स करके रखोगे तो काफी ज्यादा एनर्जी तो बेटा ये ब्लड ही ले जाएगा हमारी। है ना, तो इस वजह से ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो अपनी इस एनर्जी को मेंटेन करके बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेते हैं। ऑल्सो
by this they can maintain their body temperature. लिख लिया बेटा आपने आंसर इस क्वेश्चन का? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। 16th question. What are the components of transportation system in highly organized plants? तो बेटा एक तो it contains xylem जिसका काम होता है to transport water वाटर एंड मिनरल्स। and minerals. ये फर्दर 4 टाइप का होता है, क्या क्या? ट्रैकेट्स, यस। देन वेसल्स। वेसल्स। वेसल्स, देन xylem fiber and xylem parenchyma xylem fiber and और xylem parenchyma। फोर्थ होता है xylem parenchyma। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? फ्लोएम। इसका काम होता है बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करना? वाटर मटेरियल। एंड फूड। फूड। ठीक है, ये भी 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होता है, क्या क्या? sieve tubes। हम्म Companion cells. companion cells। कंपेनियन phloem सेल, fibers। सीव ट्यूब्स, phloem fibers फ्लोएम and फाइबर्स, phloem parenchyma। फ्लोएम पैरेनकाइमा, है ना? साथ साथ आप आंसर जो है वो भी लिख सकते हैं बेटा। 17th का आंसर, ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे, क्या कहता है? हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? तो किसकी मदद से? बाय जाइलम, है ना? तो जाइलम सेल्स जो होते हैं बेटा वो वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं बेटा हमने लिखा था कि सॉइल से रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर से वाटर मिनरल्स roots। कहाँ जाता है? रूट्स, रूट से फिर epidermis हाँ टू एपिडर्मिस, ठीक है, and then एपिडर्मिस टू root xylem। एंडोडर्मिस एंड देन वो कहाँ चले जाते हैं? root xylem। जाइलम तक चले जाते हैं। तो आप उस चीज को पूरा जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आया बेटा ये पार्ट? Yes. yes। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? बेटा वो कैसे होता है? बाय फ्लोएम सेल्स, ठीक है। तो है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? फूड, फूड is made by photosynthesis in leaves, ठीक है ना, transported by tubes in form of sucrose and then stored stored in the leaves in as leaves starch। as starch। as starch। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो आपको इसके आंसर जो है वो आप, तो बेटा हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स के अंदर।
कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स का कम डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ऑब्वियसली बात है बेटा, प्लांट्स के अंदर ब्लड जैसा कुछ भी टिश्यू जो है वो नहीं होता, फ्लूइड टिश्यू, इसलिए प्लांट्स कम एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स, और इनकी जो लेस मटेरियल सप्लाई जो होती है वो बाहर से होती है, क्योंकि ये खुद अपना खाना बना ही लेते हैं। प्लांट्स के लिए सॉइल सबसे क्लोज और सबसे रिचेस्ट सोर्स जो होता है बेटा रॉ मटेरियल्स के लिए माना जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल जो होते हैं बेटा, ये सारे मिनरल्स प्लांट्स को सॉइल से ही मिलते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ही सिर्फ कांटेक्ट में होती हैं बेटा सॉइल के साथ, जिनकी मदद से वो एब्जॉर्ब करते हैं रॉ मटेरियल्स को, और उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट पानी का कैसे होता है? जाइलम के अंदर दो मेन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ट्रैकेट्स और वेसल्स। हालांकि बेटा इसके अलावा दो और होते हैं, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, पर मेनली बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये दो काम आते हैं। फाइबर्स और पेरेन्काइमा जो होते हैं बेटा, वो इन दोनों को सपोर्ट देते हैं ताकि ये स्ट्रांगली खड़े रह सके। कहते हैं जाइलम टिश्यूज बना होता है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि वो एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम वाटर के कंडक्शन के लिए एक प्रॉपर चैनल बना सके, ताकि वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंच सके, है ना। जैसे हमारे देश में या हमारी कॉलोनी में बेटा एक अच्छी सी पाइपलाइन पानी की बिछी हुई है ना। तो दिल्ली जल बोर्ड ने बेटा क्या किया है, एक पाइपलाइन जो मेन हमारा प्लांट है, वाटर प्लांट, वहां से निकलती है, एक एक पाइपलाइन। फिर बेटा वो आगे जाके क्या होती है, हर कॉलोनी के लिए डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। फिर कॉलोनी के लिए जब वो डिवाइड होती है तो बेटा वो आगे जाके हर घरों के लिए, हर फ्लैट के लिए, हर फ्लोर के लिए बेटा डिवाइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है बेटा, सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बेटा किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। कहते हैं रूट हेयर बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होते हैं सॉइल के साथ, जो एक्टिवली क्या करते हैं, सारे आयंस ले लेते हैं, जिनकी वजह से बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का, किसके बीच में, सॉइल और रूट्स के बीच में, जो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है जब पानी फ्लो करता है सॉइल से रूट्स के अंदर। मतलब नेचर ने ऐसा कर दिया है कि बेटा अगर ये रूट है और ये बेटा क्या है, सॉइल है, तो कॉन्सेंट्रेशन आयन की बेटा यहाँ पे क्या हो जाती है, ज्यादा, और यहाँ पे क्या हो जाती है, कम। इसकी वजह से पानी अपने आप सॉइल से रूट्स में फ्लो करने लगता है। बेटा जब भी रूट को पानी चाहिए होता है, वो बेटा आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, इसीलिए पानी जो होता है बेटा सॉइल से रूट में फ्लो करने पड़ जाता है। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसका मतलब एक स्टडी मूवमेंट पानी की रूट जाइलम में आती रहती है, जिसकी वजह से पानी का एक कॉलम तैयार हो जाता है और वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देता रहता है। अगर पानी यहाँ पे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, तो ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, और पानी आएगा वो और ऊपर जाएगा, और पानी आएगा वो और ऊपर जाएगा। इनफैक्ट ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि वाटर को फ्रॉम सॉइल टू ग्रेटर हाइट तक पहुंचा सके। सिर्फ ये क्या करेगा बेटा, रूट हेयर से रूट तक थोड़ा सा पहुंचा देगा। इसके ऊपर आप बोलो कि प्लांट की लीफ तक पहुंचा दे, नहीं 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 बेटा, वहां तक नहीं पहुंचा देगा। जैसे ये रूट हेयर हो गई, ठीक है, और ये हमारा प्लांट हो गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेटा यहां से लेके इस लेवल तक पानी को पहुंचा देगा, इसके ऊपर नहीं पहुंचा सकता। इसके ऊपर बेटा फिर हमको अलग से प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए प्लांट्स ने एक और सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ताकि पानी जो होता है वो जाइलम से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक प्लांट्स के आ जाए।
कहते हैं प्लांट्स जिनके पास एडिक्वेट सप्लाई होती है पानी की, वो पानी का लॉस करते हैं थ्रू स्टोमेटा, एंड वाटर जो स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट होता है इज रिप्लेस्ड बाय वाटर जो जाइलम वेसल ले आता है। अगर बेटा मान लीजिए इस प्लांट के साथ एक लीफ अटैच्ड है और इसके साथ में एक पानी की बूंद यहाँ पे बन के ड्रॉप के लिए गिर गई, तो मतलब लीफ में पानी का अमाउंट कम हो गया, तो बेटा नीचे से पानी का अमाउंट ऊपर चला जाएगा, तो वो कंपेंसेट कर देता है उसको। दिस इवेपोरेशन पानी के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम सेल टू अ लीफ क्रिएट्स एक सक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, which pulls water from xylem to the cell of roots, and the loss of water in form of water to the water vapor from the aerial parts of the plant, जिसको हमने बेटा क्या पढ़ा है, ट्रांसपीरेशन। अब बेटा ट्रांसपीरेशन का क्या क्या काम है बेटा, सबसे पहला तो आता है बेटा एसेंट ऑफ सैप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ट्रांसपीरेशन की वजह से बेटा, हमने देखा बेटा इस डायग्राम पे आ जाओ ऊपर, ट्रांसपीरेशन की मदद से बेटा पानी का लॉस होता है, लीफ के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो बेटा ये पानी सक करता है नीचे से ऊपर, उसे कहते हैं बेटा एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपीरेशन मेक्स पॉसिबल पानी को, ताकि वो राइज करे जाइलम ऑफ द रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग सक्शन फोर्स, जिसे कहते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन फोर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेटा ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। मोर ओवर, इफेक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल इज ऑलवेज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स पानी के मूवमेंट के लिए जाइलम इन द डे टाइम, पर रात को रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है पानी की मूवमेंट के लिए। तो आपको इतना डिटेलिंग में ये नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। तो बेटा एसेंट ऑफ सैप क्या होता है मैं दोबारा बता दूं, जब एक प्लांट, बेटा डायग्राम देखो बेटा, ये प्लांट की स्टेम है, ये उसकी लीफ है बेटा, ठीक है, गंदी सी लीफ बनाई है मैंने, ये ग्राउंड हो गया, ये बेटा उसकी रूट्स हो गई, ये बेटा उसके रूट हेयर वगैरह सब हो गया। अब बेटा ट्रांसपीरेशन की मदद से ये लीफ पानी लूज करती है, तो बेटा इस लीफ में वाटर का अमाउंट बेटा क्या हो जाता है, कम, तो स्टेम नीचे से ऊपर पानी को खींचती है, क्योंकि यहाँ पे तो पानी ऑलरेडी आ चुका है, कैसे, बाय डिफ्यूजन। तो बेटा इस पुल को, जो किसकी वजह से होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन की वजह से, बाय पानी के लॉस की वजह से, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिन में काम करता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांसपीरेशन ज्यादातर दिन में गर्मी में होती है। रात में बेटा आप सिर्फ वर्ड क्या लिखेंगे, रूट प्रेशर। अब हमारी क्लास छोटी है तो हम इसको डिटेल में नहीं बता सकते। रात में सिर्फ रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है पानी को मूव कराने के लिए। इसके अलावा वाटर भी एब्जॉर्ब होता है बाय रूट्स टू हेल्प कैरी मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द रूट्स टू द लीव्स। तो वाटर ही, मतलब एक तो पानी भी चाहिए प्लस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो होते हैं वो भी बेटा ट्रैवल होते हैं। ये टेम्परेचर को प्लांट के रेगुलेट करने में काम आता है, प्लांट को ज़्यादा गर्मी ना लगे, प्लांट खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए उस वजह से। और आप इससे एक्सेस पानी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसी को बेटा इसमें से कुछ कॉपी करना हो? अब आती है बात बेटा फूड और बाकी के सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं बेटा। कहते हैं ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का फोटोसिंथेसिस के फूड बनाने के लिए फ्रॉम लीव टू अदर प्लांट्स ऑफ द बॉडी, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो बेटा आपके पास एक नई टर्म आ गई, ट्रांसलोकेशन। तो बेटा एक पहली टर्म हमारे पास थी ट्रांसपिरेशन, उससे पहले हमारे पास एक टर्म थी ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारे पास बेटा ये क्या आ गई,
ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए बार बार ये वर्ड आप ट्रांस ट्रांस जो है वो पढ़ रहे हैं। और बेटा फूड पार्टिकल्स या सॉल्युबल पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज कर मूव करने में बेटा कौन मदद करता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर बेटा मेनली क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। सर बाकी दोनों फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, बेटा वो उनको बनाते हैं, उनको सपोर्ट स्ट्रेंथ देते हैं बेटा। ये बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, अमीनो एसिड और बाकी के अदर सब्सटेंसेस जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसे भी हेल्प करते हैं कि ये फूड या चीज़ों को स्टोर करने में काम आते हैं, जैसे फ्रूट, सीड एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स। और इनको कहाँ कहाँ मूव करवाते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों जगह मूव करा सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा था बेटा, मूवमेंट पानी का और मिनरल्स का जो होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर। कहते हैं जो एनर्जी चाहिए होती है फ्लोएम को ट्रांसलोकेशन के लिए फूड के, तो बेटा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, और फूड का क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन। वो कहाँ से आती है बेटा, सुक्रोज से आती है, क्योंकि बेटा सुक्रोज के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर। This helps in increase of osmotic pressure of the tissues, causing water to move into it. इस प्रेशर से मटेरियल्स जो होते हैं वो फ्लोएम टिश्यू तक आते हैं, जहाँ पे प्रेशर बेटा कम होता है, और इसकी वजह से बेटा फ्लोएम जो है वो मटेरियल्स को ऊपर मूव करता है एज पर द प्लांट नीड। एग्जाम्पल, स्प्रिंग में शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स या स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड, हालांकि वैसे ट्रांसपोर्टेड वर्ड यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसलोकेटेड आना चाहिए, टू द बड्स विच रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, किसके अंदर बेटा, प्लांट्स के अंदर। तो बेटा हमारा जो इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सक्रीशन। अब ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, लाइफ प्रोसेस, ये रिमूवल होता है टॉक्सिक वेस्ट का फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं बेटा, खाना इनटेक करते हैं। ठीक है, और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमको बेटा ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आया। फिर बेटा हमने बात करी किसकी, अब इन एसेंशियल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की फ्रॉम वन सेल टू अनदर, उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया। अब बेटा सारा फूड खाने के बाद जो भी उसके अंदर वेस्ट बचा है उसको भी तो रिमूव करना है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन टॉक्सिक वेस्ट का बेटा बॉडी से रिमूवल होता है। एंड मैं आपको बता दूं टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन की फॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन जो है बेटा उससे आप रिमूव करते हैं। समझ में आया? तो हम बढ़ते यस हैं सर। बेटा आगे के पार्ट को बेटा। अमीबा। अमीबा बेटा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बेटा, ये यूरिन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, ठीक है, और एनिमल्स के लिए है। ठीक है, मल्टी सेल्युलर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक्सक्रीशन कैसे करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिए या फिर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन बेटा कैसे करते हैं, स्किन से या नेफ्रीडिया से, मतलब वो स्किन के थ्रू चीजों को, वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो वो हम हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बेटा, उसका जो मेन फंक्शनल
यूनिट जो होता है बेटा वो क्या होता है, किडनी। तो बेटा ये देखो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है दो किडनी। ये दोनों किडनीज अटैच होती हैं किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, है ना। किसकी मदद से, यूरेट्रा की मदद से। ठीक है, इनके साथ अटैच होती है बेटा रीनल आर्टरीज, ये जो ब्लू कलर की है यहाँ पे दिखाई है। और दूसरी जो है बेटा वो रीनल वेन्स है। ये हो गए बेटा किडनी, ये हो गया बेटा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया बेटा यूरेट्रा। तो ये हो गई बेटा रीनल आर्टरीज, ये हो गई बेटा वेन्स। तो बेटा हमारे पास दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। और बेटा किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन दी एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब बेटा इसमें से बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बेटा लेफ्ट नहीं, लेफ्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, राइट किडनी बोलेंगे, राइट किडनी। सर इसके अंदर राइट किडनी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, राइट किडनी इज स्लाइटली डाउनवर्ड। तो बेटा ये जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी लेफ्ट के कंपैरेटिवली नीचे होती है। अगर बेटा मैं लेट्स सपोज मैं आपको, ठीक है, लेफ्ट राइट किडनी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बेटा लेफ्ट किडनी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली किडनी जो है वो राइट किडनी जो है, राइट किडनी का मतलब होता है जो हमारे राइट हैंड के रिस्पेक्टिव किडनी है, ये थोड़ी सी बेटा स्लाइटली डाउनवर्ड होती है। बाय ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ बिग साइज ऑफ लिवर। एक्चुअली इसके ऊपर राइट किडनी के ऊपर जो है बेटा वो लिवर आता है। तो बेटा लिवर का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी प्लेसमेंट के चक्कर में बेटा जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। एंड आई रिपीट, मैं राइट किडनी किस रिस्पेक्ट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट टू हमारा राइट हैंड। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है एक्सक्रीटरी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा डायग्राम है, जो मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कर लें, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम बात करते हैं आगे। तो बेटा किडनी हमारे क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, यूरिन। ठीक है, जो कहाँ पे मूव करता है बेटा, यूरेटर से कहाँ चला जाता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर पियर शेप होता है, ठीक है, जो यूरिन को बेटा क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एंड बाद में यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल होता है बेटा वो स्पिंस्टर होता है, और फिर बाद में वहां से यूरिन ट्रांसफर होता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिनेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मिक्टुरेशन। नेफ्रॉन जो होता है बेटा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो किडनी होती है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन के अंदर बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड होता है, जो कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन। क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर होती हैं बेटा, बोमेन कैप्सूल के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज इसके अंदर, जो बेटा यूरिन को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये सारी जो होती हैं बेटा उनको हम किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो बेटा बोमेन कैप्सूल से, जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं, वहां से सारा का सारा वेस्ट जो है बेटा वो कहाँ पे आ जाता है, ग्लोमेरुलस में आ जाता है। तो आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो, और जहाँ पे हमारा मेन फिल्ट्रेशन होता है बेटा किसका, ब्लड का। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, फिलहाल ये नोट मेकिंग की फॉर्म के अंदर आप कॉपी कर लीजिए। तो बेटा नेफ्रॉन का मेन स्ट्रक्चर जो है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करेंगे। अब हम हमारे असाइनमेंट पे आ जाते हैं।
हाँ जी बेटा, तो हमने 82 से शुरू करना है। वाई डू सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल? बिकॉज in presence of light it undergoes photochemical decomposition। ठीक है, आप इक्वेशन भी दे सकते हैं। AgCl आप लिख सकते हैं सनलाइट, कहते हैं स्टेट द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्ट्रांगली। तो बेटा जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो बेटा कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के, आप उनको हीट करते हैं तो आपको Fe2O3 क्या मिलता है, सॉलिड, रेड ब्राउन। साथ में क्या मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इनकी बेटा हमारे पास स्मेल कैसी आती है, पंजेंट स्मेल या बर्निंग ऑफ सल्फर। तो ये हो गया 2, ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। 84 कहता है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एट एनोड। एनोड पे बेटा ऑक्सीजन गैस आती है, कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन गैस आती है। Why is the volume of gas collected at one of the electrodes double than the other? क्यों? Because according to balanced equation, amount of hydrogen gas is double the amount of oxygen gas. Why a few drops of sulfuric acid is added to water? Because it makes water more conducting। क्योंकि बेटा एसिड ऐड करने से कंडक्शन पानी की बढ़ जाती है। क्यों सर? एज डिस्टिल्ड वाटर, तो वो आपने टू बैलेंस से पहले क्या लिखा है वो ऊपर? एक मिनट बेटा, एक मिनट बताता हूँ। एज डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे टू बैलेंस से पहले। बेटा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, कहाँ पे है सर वो बैलेंस्ड इक्वेशन? ये देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2H2O लिक्विड वो ये आ गया। 85 कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट जो कलरलेस है और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब 1 and 2 respectively. A few pieces of iron filings are then added to both the solutions. 4 students A, B, C, D recorded their observation. Which of the observation is correct? अच्छा बेटा, हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, तो बेटा ये क्वेश्चन किसी काम का ही नहीं है। 86 कहता है decomposition reaction require energy either in form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one balanced equation each for decomposition where energy is supplied in form of heat, light and electricity. बेटा लाइट के लिए तो हम ये वाली रिएक्शन लिख लेंगे। हीट के लिए बेटा मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ही। बस एक काम करना, इसके एरो पे लिख देना इलेक्ट्रिक करंट, तो ही पता चल पाएगा बेटा। फिर 87 कहता है अ स्टूडेंट हैज मिक्स सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अगर एक स्टूडेंट ने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दिया तो सबसे पहले तो भाई वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लेड नाइट्रेट एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, ठीक है, तो ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब वो कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? येलो। नेम द कंपाउंड। लेड आयोडाइड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये लिख दिया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 88th question. State the type of chemical reaction with the chemical equation that takes place when copper is heated in air. Copper solid heated in air. तो बेटा क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। ये कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। Electrolysis takes place. Electrolysis takes place. ठीक है, कॉपर वायर इज लेफ्ट इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फिर कहता है 89th MnO2 HCl MnCl2 H2O एंड Cl2। नेम द कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। किसके अंदर ऐड हो रहा है? HCl। जिसके अंदर रिडक्शन हो रही है MnO2। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रैंसिडिटी। क्या है भाई वो 2 वेज? फर्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा क्या होता है बेटा? रेफ्रिजरेशन। कर लो बेटा कॉपी। तो मैं ये सब हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 90th, translate the balance and balance the following equation. Magnesium burns in presence of nitrogen. Magnesium nitride.
lead nitrate reacts with sulfuric acid. Lead nitrate reacts with sulfuric acid. लेड सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट साथ में नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर. कहते हैं 91 में ए बी सी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं इन केमिकल रिएक्शन के अंदर. अब अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो इसका मतलब है बी जो है वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है. इस रिएक्शन को देखें तो इसका मतलब है बी जो है वो सी से ज़्यादा रिएक्टिव है. और इसको देखें तो ए जो है वो सी से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो B इज मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम A, उससे कम C. विच इज द मोस्ट रिएक्टिव B, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव C. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज लिस्टेड अबव. तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन डैश when a compound is strongly heated and products of this and this. अच्छा वो कंपाउंड बेटा कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट. तभी तो CaO और CO2 गैस आएंगे. SAF adds 2 ml of barium chloride solution to 2 ml of potassium sulfate solution. Right? SAF कब से काम करने लग गया? बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन. तो ये क्या दे देगा? बेरियम सल्फेट सोल्यूशन एंड साथ में KCl. कहते हैं ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड ऑफ कॉपर पाउडर टू कॉपर टू नाइट्रेट. ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट. तो बेटा कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर. In a boiling tube, copper oxide, CuO, oxygen gas and a brown gas is formed. तो वो कौन सी गैस है बेटा? NO2. ये है वो ब्राउन गैस. Identify the brown gas, NO2. Type of reaction, thermal decomposition. क्योंकि हीट करके ब्रेक हो रहा है. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन हमने ऊपर लिख दी है. तो बेटा आप कॉपी कर लीजिए. आज हम इतना ही करेंगे.